वीडियो देखा तो वीडियो से इतना समझ में आता है कि आप कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसके अंदर यूनिटी नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में, क्योंकि पूरा वीडियो वही समझ में आता है। एग्जैक्टली मैंने ये वीडियो बनाया है सिर्फ इसी पॉइंट के लिए कि हिंदू जागो जागो और एकाकार होके एकजुट बनो। बाकी सभी धर्म एकजुट है। मैं सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं करूंगा, मुस्लिम धर्म तो है ही है। मैं तो यहां तक कह गया हूं कि एक सीटी मारो तो 190 करोड़ मुस्लिम्स कॉल करते। सिख लोग भी जुड़े हुए हैं, ईसाई भी जुड़े हुए हैं। लोग उसे कट्टरता कहते हैं, मैं कट्टरता नहीं कहता, मैं ऐसे कहता हूं कि आपकी एकता है। हम लोग क्यों डरते हैं एक होने से? हम क्यों कहते हैं कि भाई ये तो कोई नहीं कहता कि मैं, जैसे हम मजाक कहते हैं कि कोई नहीं कहता कि मैं इंडियन हूँ, कहता मैं तो जैन हूँ, कहता कि मैं तो सिंधी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ। इंडियन क्यों नहीं बोलते आप इसको? यही एकता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदू धर्म में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते। ये नहीं है कि एकता इसलिए नहीं है कि यार इसका फेस पसंद नहीं है, मेरे को इससे बात नहीं करनी। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने धर्म को धर्म नहीं मानते। हमारे लोग कहते हैं अरे साहब हिंदू धर्म नहीं होता, वे ऑफ लाइफ है। देखने का नजरिया कैजुअल है, इसीलिए आपके अंदर धर्म के प्रति जिम्मेदारी नहीं जाती। क्यों मुस्लिम में कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है? क्यों कहा जाता है? कभी इस्लाम खतरे में नहीं, कोई धर्म खतरे में नहीं होता, लेकिन वो नारा उनको जोड़ने में काम। हमारे हिंदुस्तान में किसी को ये फिक्र नहीं। सब बता रहे हिंदू को कौन खत्म कर सकता है, हमारा तो है। लेकिन साहब आप जैसे एक जमाने में मैंने कहा था कि हमारे भारत में किसी भी राजा ने कभी आक्रमण नहीं किया, सिवाय आई थिंक अशोका कलिंगा के वॉर के बाद में गया था ऑल द वे टू बुद्ध धर्म पर। हमारे पर अटैक हुए, वो लोग आते थे, मारते थे, पीटते थे, लूटते थे, और 17 बार गजनी आया, उसने सोमनाथ का मंदिर थोड़ा बाहर चला। किसी की जरूरत नहीं पड़ी बाहर जाके हम भी अटैक करें। नहीं साहब हम तो हैं, हम तो सहिष्णु हैं। सर वो बात गई। आज गांधी जी की बात भी नहीं पिटती ना कि एक गाल को कोई मारे तो दूसरा गाल कर दो, वो भी नहीं चलेगा। चेंज कीजिए। आज आपको वो एटीट्यूड चाहिए कि मेरे धर्म के अभी आज खतरे में आ रहा है, दिख रहा है। हम लोग कभी मिलते नहीं, मार खाते हैं। अपने ही भारत राष्ट्र में रहकर, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र में रहकर हिंदुओं के पास एक भी दिन अपना नहीं है। जुमा की नमाज है, संडे का मास है। हिंदू के पास कौन सा दिन है अपना? कोई नहीं। क्या आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के सब लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे, मुस्लिमों में मैं समझता हूँ कुछ जुमे की मस्जिद का टाइम, नमाज का टाइम होता है। उस समय आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको एक टॉप एंगल शॉट मिलेगा तो आपको दिखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ये मुस्लिम लोग बैठे हैं नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है। दैट शोज कि एटलीस्ट एक चीज ने तो उनको मिलाया कि आप एक टाइम पे ये कीजिए। जब वो ये सीख जाएंगे तो एक टाइम पे आ जाइए सब लोग। जैसे मैंने कहा सीटी मारो तो आएंगे, क्योंकि उनको आदत है आने की। हिंदुओं की माँ जा रही है मंदिर में, बच्ची को पकड़ के बच्ची बोलती है मेरे को खेलना जाना है, जा। मुस्लिम नहीं, पकड़ के हाथ उसको बोले चल मंदिर में, देवी देवताओं को पहचानो। हम हमेशा बड़े बड़े नेता, माफ करना मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि क्यों नहीं जेल के पीछे भेजा जाता हूं। खुलेआम टीवी पर कहते हैं कि अरे कितने करोड़ देवी देवता है यार, कितने हैं यार, वो कौन है यार, वो कौन है, वो गणेश कौन है। अरे साहब पकड़ के लाफा मारना चाहिए। किया किसी ने? अगेन वो बीच में संविधान आ जाता है, बोलने की अभिव्यक्ति आ जाती है, वोट बैंक आ जाता है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उस शख्स को जाकर गिरफ्तार करके, आप अमेरिका में करके बताओ, अंदर चले जाओगे। खुलेआम आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। हम लोग चुप इसलिए कि हम सहिष्णु हैं। अरे साहब माफ कीजिए, आप सहिष्णु नहीं है, आप भीरू हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके एक तमाचा मारे, क्योंकि आप सोचते हैं कि भी मेरे धंधे का क्या होगा। मेरे बारे में कई बार लोगों ने कहा सर आप बोलते हो इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलता, आप ड्रग्स के खिलाफ बोल गए कोई नहीं बोला, पोर्नोग्राफी फिल्म के खिलाफ बोल गए कोई नहीं बोला। क्यों बोलते हैं सर? मैंने कहा मुझे फिक्र नहीं है कि मुझे फिल्में नहीं मिलें। यहाँ ये होता है कि किसी के, मैंने एकता कपूर के बारे में बोल दिया था, माफ करना, कई बार बोल चुका हूँ, उसको बुरा भी लगता होगा, बट महाभारत का सत्यानाश कर दिया था। और मैंने ओपनली कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। अब वो मेरे को कोई सीरियल नहीं देगी। मैं कोक पेप्सी के खिलाफ बोल गया और कोक वाले की तरफ से फोन आता है पेप्सी की शायद मेरे एजेंट को, मेरे मैनेजर को कहा मुकेश जी को बोले ना वो वीडियो हटा दे। मैंने कहा तूने क्या बोला? मैंने मना कर दिया, मुझे मालूम। मैंने क्यों हटाऊं? उसको बोलो आप ये गलत मैसेज मत दो। उसने कहा देखिए सर हम अगर कल पेप्सी के ऊपर या कोक के ऊपर कोई ऐड बनाएंगे तो हम मुकेश जी के बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने कहा अब तक कहा सोचा
तो मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। यहाँ सबको प्रॉब्लम होता है कि हम इस घराने के खिलाफ बोलेंगे, कल फिल्म आएगी तो हम बोलेंगे। मैं एट द कॉस्ट ऑफ माई करियर आई हैव स्पोकन। सिमिलरली हिंदू एट द कॉस्ट ऑफ हिज कंफर्ट कम आउट, ज्वाइन हैंड्स विद अदर हिंदूज टू प्रोटेक्ट हिंदू। हिंदू धर्म भी बहुत बड़ी बात है, हिंदू को तो प्रोटेक्ट कीजिए। किसी के पास हिम्मत नहीं है बाहर आके एक भीड़ पीटती है किसी को। हमारे जमाने में लंबे चौड़े पंजाब से आए हुए लोग होते थे, खूबसूरत दिखने वाले, कोई किसी को कोई पीट रहा था तो आके बीच में उसको लाफा मारते थे, घुस जाते थे। आज साहब कोई नहीं घुसता। आज अकेला मार खा रहा है, वो आते हैं, वो आके चुपचाप निकल जाते हैं, उनको मालूम पता नहीं है अंडरवर्ल्ड का है, पता नहीं कोई वो है, इश्यूज। सो मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है कि एक दिन फिक्स करो। मुस्लिम जैसे जुमा पढ़ते हैं, क्रिश्चियन जैसे मास करते हैं, आप एक दिन फिक्स कीजिए। मैंने सजेस्ट भी किया ट्यूसडे, भगवान हनुमान का दिन है, हनुमान का दिन अच्छा दिन है। एक टाइम फिक्स कीजिए, 1 घंटा या आधा घंटा मंदिरों में जाइए, बैठिए और कुछ भी कीजिए। नो आरती, नो शोर शराबा कि हम उसके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा को जानते हैं या उसकी इज्जत करते हैं साहब, अब इसलिए जाते हैं कि आपको पॉलिटिक्स है। तो कहीं ना कहीं इससे उठकर ये समझना होगा कि जब मैं जाऊंगा, पूरा हिंदुस्तान में लोग हिंदू जाएंगे तो मुझे भी एहसास होगा कि टॉप एंगल शॉट लोगे तो आपको हिंदू भी दिखेंगे, 100 करोड़ हिंदू। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन एटलीस्ट यूनिटी पॉसिबल होगी। आज कई लोग बोलते हैं सर आपको लगता है हिंदू लोग कभी एक होंगे? मैंने कहा यही तो दुविधा है, पर करो तो सही, शुरुआत तो करो। जी सर, आपको लगता है कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? जैसे कि मस्जिदों में कुरान सिखाया जाता है लेकिन भगवत गीता किसी को सिखाई नहीं जाती है, फिर घर में भी जो है उसके ऊपर बात नहीं की जाती, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत जरूरी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। एजुकेशन का खामियाजा भुगत रहा है पूरा हिंदुस्तान। एजुकेशन का एक मुझे किसी ने कहा था, मैं मानता नहीं हूँ, बोलता सर आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ के अंदर जाओ तो उनको लगता है बैलों की जोड़ी का मतलब कांग्रेस। इतनी अज्ञानता है, पढ़ते नहीं है। 10 रुपए के महीने से काम कराता है जमींदार, अंगूठा करवा देता है ऐसे ऐसे, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता कि मैं 10 रुपए में करूँ, वो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। एजुकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडिया। एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड। उसके लिए अगेन प्रॉब्लम है, मैंने यहां तक कहा था कि एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, मेडिकेशन को फ्री कर दीजिए, कर वो अलग अलग टॉपिक है। पर आप बोलते हो कि मस्जिदों में, अब कई कहते मदरसे में पढ़ाया जाता है, टीवी में बार बार दिखाते भी हैं, वो है कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ये रखने की आदत हमारे को भी, हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो बाबर ने हुमायूं पर हमने वो किया, इसने हमको वो किया, वो याद करने का तरीका। यहाँ पर याद कराया जाता है कि ये तुम्हारा धर्म है, धर्म है, धर्म है, धर्म है, धर्म है। आप बोलो कि हमारे मंदिरों में भी आप सिखाओ ये कृष्ण है, कृष्ण है, गीता है, गीता है, गीता है। नहीं साहब, आप उनको पढ़ाइए पहले। एजुकेटेड आदमी समझेगा अपना प्रॉब्लम। तो एजुकेशन नंबर 1। बट लेकिन गीता पढ़ाइए बच्चों को 6 स्काल से। लॉर्ड मैकॉले ने 1836 या पता नहीं कौन 18 में एक इंग्लिश डाली थी 6ठी लैंग्वेज से, और उसने कहा था मैं एक ऐसी चीज डाल रहा हूं जो इनके परंपरा को, इनके संस्कार को ऐसी की तैसी कर देगा। समथिंग लाइक दैट ही स्पोक इन द पार्लियामेंट। आप भी 6ठी क्लास से गीता पढ़ाना शुरू कीजिए। चेंज द सिलेबस विच इज रन बाय द British government, running by the Congress government for 60 years, just teaching us Mughal Maharaja, not teaching about Prithviraj Chauhan, not teaching about the Rana Pratap, not teaching about the Jhansi की रानी। कहीं ना कहीं ये लाना जरूरी है। बच्चों को जब तक पढ़ाओगे नहीं, बताओगे नहीं कि ये देवी देवता है, ये चंद्रशेखर आजाद है, ये भगत सिंह है, ये अशफाक उल्ला खान है, रोड बना दीजिए इसके ऊपर अशफाक उल्ला खान रोड हुआ, बच्चा बोलेगा ये अशफाक उल्ला खान था, तो बाप बताएगा कि अशफाक उल्ला खान ये थे। फॉर दैट क्रांतिकारियों को उनका दर्जा नहीं दिया, मैं उसके लिए भी लड़ रहा हूँ। क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दीजिए। उसको आतंकवादी कहा था ब्रिटिशों ने, कांग्रेस सरकार ने कंटिन्यू किया, क्यों किया मुझे नहीं मालूम। आज तक उनको, उनके परिवारों को कुछ नहीं मिलता, बेचारे गरीबी की हालत में रहते हैं, जबकि शर्म आनी चाहिए आपको, उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर। हम कभी उनका कदर नहीं करते। अरे अगर आप चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न दे दो तो वो चंद्रशेखर आजाद का सम्मान नहीं है, भारत रत्न का सम्मान है। मैं यहाँ तक
So yes. सर 20 दिसंबर 2021 को उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में भी भागवत गीता को शामिल करना चाहिए। अभी हाल ही में 4 दिन पहले सर मुंबई से इसका अध्ययन शुरू हो गया, जो कि एवरी सैटरडे संडे बच्चों को इसका अध्ययन भी करा जाए। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? जैसे कि गोपाल आपने शेट्टी अभी जी की कहा। गोपाल शेट्टी जी की मैं इज्जत करता हूँ। मैं उनसे मिल चुका हूँ 2-3 बार, और मुझे भी उन्होंने एक इज्जत दी थी। एक फंक्शन में बैठे थे, जल्दी में जाना था उनको, तो पहले वही वक्ता मिले, लेकिन आके बोले कि मैं मुकेश जी बैठे हुए हैं, मैं मुकेश जी को सुनना चाहूंगा, इसलिए मैं बैठे हूँ। 15-20 मिनट बैठे हुए उन्होंने शुरू किया। उन्होंने हमारे अभियान को भी, हमने एक थाना में, मैं आपको बता दूं, ये भी नई चीज है, थाना में फाउंटेन एरिया है जिसको आप घोड़बंदर किला बोलते हैं, घोड़बंदर बोलते हैं, उसका नाम चीमाजी अप्पा करके, जिन्होंने उस जगह को पुर्तगालों से छुड़ाई थी, उसके ऊपर नाम क्यों नहीं होना चाहिए, ये हम लेके ज्ञापन वहां गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हम कोशिश करेंगे उस चौक का नाम चीमाजी अप्पा करना चाहिए। साहब जिसने किया है उसको तो, ये पुर्तगाल ने घोड़े वहां होते थे, घोड़बंदर किला कर दिया। आप एलिजाबेथ रोड बोल रहे हो। सो शेट्टी जी ने अगर ये कहा है कि गीता को हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं कह दिया, तो मैं तो उसको कहूंगा विजयी भव। जी सर, जिस तरीके से आपने हिंदू के पक्ष में एक मुद्दा उठाया है, पहले आप वो इंसान है, वो एक्टर, एक पॉलिटिशियन है जो मुद्दा उठाया, वैसे उसी तरीके से वो भी एक एमपी है जिन्होंने पहला मुद्दा उन्होंने एक सांसद होने के नाते उठाया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं तो उनको यही बता, विजयी भव कहना चाहूंगा, और आगे बढ़िए। और ये हर क्लास में, हर स्कूलों में गीता मस्ट करो, गीता में जिंदगी का सार है। सर, इसके अलावा धर्मगुरु कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं सर? क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, उनके इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं। अभी रिसेंटली एक सीरीज भी आई है आश्रम 3, जिसके अंदर बैड लाइट में दिखाया गया है, लेकिन ऐसे भी धर्मगुरु है जो जेल में भी गए हैं, जैसे आसाराम बापू जी की बात करें या फिर राम रहीम जी की बात करें। क्या कहना चाहेंगे सर, कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं धर्मगुरु? देखिए, धर्मगुरु होते हैं। आश्रम में जो धर्मगुरु दिखाया गया था वो OTT प्लेटफॉर्म का था, उसको मत कंपेयर कीजिए आप, वो कमर्शियल वेंचर है, उसमें अश्लीलता भी होती है। मैंने एक बार कह दिया था, OTT बनाम अश्लीलता। कहीं ना कहीं धर्मगुरु हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि हमारे हिंदुओं की कमी यही है कि हमारे पास जितने संत है कहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में संत नहीं जितने हमारे देश में संत दिए। तुकाराम से लेकर आप गिनती करना शुरू करोगे, आप हैरान हो जाओगे। संत तुकाराम से लेकर तुलसीदास जी से लेकर मीरा से लेकर आप कितने संत गिनाओ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, आज उनकी जरूरत है। पर अगेन मैं इसमें भी मैंने मुद्दा उठाया, उसमें मैं धर्म गुरुओं की तरफ से जो अपने आप को बड़े बड़े पदासीन बैठे हुए हैं, काशी पीठ में हैं या मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर है, उनको मैं कहना चाहूंगा ये काम मेरा नहीं, आपका है। आप आइए, आप अनाउंस कीजिए, लोग समझेंगे। पहली बार धर्म गुरुओं की बात मानिए, क्योंकि एक देश के लिए, एकता के लिए कर रहे हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है और वो होना चाहिए। क्यों मुस्लिम के अंदर काजी हैं, उलेमा हैं, इमाम, दिल्ली के इमाम बोल देते हैं कि चांद निकल आया जी, चलिए खाना खा लीजिए। हमारे यहाँ पर कोई है ऐसा आदमी जो बोले कि चलिए मंदिर में जाके बैठ जाइए? कोई नहीं है ऐसा, उसकी जरूरत है। बट अगेन आई वुडंट लाइक टू गेट इनटू द धर्म गुरु सब अच्छे होते हैं कि नहीं अच्छे होते, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बोलता हूँ इंसान अच्छा धर्म गुरु है, उसको फॉलो कीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे किसी ने कहा था, सर अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना हजारे मेरे सामने कैमरा लेकर आए, सर आपका क्या ख्याल? अब मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने कहा उस वक्त तो मुहिम थी, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा देखिए, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनके साथ हूं, और मैंने कहा कि अगर वो कहीं गलत रास्ते में घुसे कि आप उसके पीछे हट जाओ। आप खुद अन्ना हजारे क्यों नहीं बन जाते? हमारे यहाँ पर भीड़ चाहिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे। सब आप अन्ना हजारे खुद बन के दिखाइए। कहीं ना कहीं गुरु को फॉलो कीजिए। गुरु सही मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में। इसके बीच में भी कमर्शियलाइजेशन आ रही है, जो आपने आश्रम सीरियल में देखी। तो कहीं ना कहीं धर्म गुरु की तो मैं यहाँ पर जरूरत महसूस कर रहा हूँ कि ये पूरे देश के लोगों को एक मैसेज देना है जो मेरे में ताकत नहीं है। मैं उस ओहदे पे नहीं, तभी मैंने अपने आपको शक्तिमान का डायलॉग सुना दिया मैंने। पर उनको बोलना चाहिए आगे आके कि मुस्लिम जाता है जमा की मस्जिद नमाज पढ़ने, क्रिश्चियन जाता है मास पढ़ने, तुम जाओ मंगलवार को एक जगह पर बैठो, ताकि हम एक साथ में, अगर हमारे पास कोई जैसे वो क्या करते हैं ऑफिस में, क्या होता है फोन जो इंटरकनेक्टेड, क्या बोलते हैं जो अंदर के फोन करने का जो रहता है, इंटरकॉम। तो ये पूरे 100 करोड़ के बीच में इंटरकॉम बन जाना चाहिए। आई होप सो। आपने कहा कि भाई
क्रांतिकारी का नाम प्रस्तुत नाम रखे ये है वो है। तो हाल ही में परसों कांग्रेस के लोग जो है पोस्टर थामे खड़े थे, ये राहुल गांधी है, राहुल सावरकर है। सर राहुल गांधी को बोलो पहले सावरकर का एक दिन जी के दिखाओ। अंडमान निकोबार में जितनी यातना उन्होंने सही है किसी ने नहीं सही, किसी क्रांतिकारी ने नहीं सही है। ब्रिटिश के जहाज में से डुबकी निकाल के भागा है और ये लोग बोलते हैं कि वो उन्होंने एक बार नामा मांगा इसलिए वो गिर गए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, बोलनी चाहिए आपको, अपने क्रांतिकारियों की इज्जत करनी चाहिए। और अगर ये साहब जिसको लोगों ने पप्पू का भी नाम दे दिया है उसको आप मत मिलाई और पोस्टर, कल तो किसी चैनल में कहा सर ये डायलॉग तो उन्होंने किसी फिल्म से मारा है, झुकेगा नहीं, पुष्पा करके फिल्म है, ये राहुल है जो झुकेगा नहीं। अरे साहब मुझे तो देखिए आपने फिर आप सडनली ऐसी जगह लगते हैं तो मैं रुक नहीं पाता बोलते। मुझे हैरानी है कांग्रेस के वर्कर, क्या मोटिवेशन है आपको कि आप एक आदमी ने कहा आ जाओ, आप आ जाते हो और वो इसीलिए कि ईडी ने बुलाया है और उसको शायद डर लगता है अकेले जाने को, तो बोलता मेरे पीछे पीछे आ जाओ सब। और पता लगा 5000 एमपीज आ रहे हैं, वहां से सीएम्स आ रहे हैं, चमचागिरी की इससे आदि बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस। और वो कांग्रेस जो आज नहीं उठ सकती, लोगों को पता है कि ये मुझे अंदर अंदर से कई मंत्रियों ने, कई कांग्रेस के लोगों ने कहा सर हम क्या करें सर, ये वार है और ये फैमिली है, हम कुछ नहीं कर सकते। उनको भी पसंद नहीं है क्योंकि आज तक बताइए जिनका नाम आप ले रहे हैं उन्होंने कौन सा सेंसिबल स्टेटमेंट दिया है जो आज बोलता है कि मैं राहुल गांधी हूं जो झुकेगा। एक और भी पोस्टर था कुछ इस तरह। आई थिंक कांग्रेस शुड रियलाइज कि आप ऐसी स्टेज पर आ गए हो जहां पर मुझे मुश्किल लगता है, बट अगेन आई मे बी रॉन्ग बिकॉज पॉलिटिक्स में कुछ भी खत्म नहीं, रिवाइव हो जाता है। लेकिन कौन लीडर है कांग्रेस में बताइए मुझे, एक लीडर का नाम बताइए। नहीं मिलेगा लीडर आपको। बीजेपी क्यों आगे जा रही है? क्योंकि बीजेपी में एक नहीं 10 लीडर गिना सकते हो। कांग्रेस में कौन है? एक ज्योतिराव सिंधिया हुआ करते थे, वो भी उड़ गए प्लेन में, उनको उड़ा दिया गया। आज कौन सा है? और आप इनके साथ चल रहे हो जिन्होंने हमारे देश के, इनके नाम पे बहुत कुछ है। और एक छोटा सा करप्शन का केस आया तो पूरा कांग्रेस का लोग परिवार खड़ा हो गया, अरे ये तो राजा के लड़के थे ना, करने दिया जाना चाहिए। और आके नारे करते राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सर जैसे यूनिटी की बात हो रही है, रिसेंटली जो है नुपुर शर्मा ने जो कमेंट किया मोहम्मद पैगंबर के ऊपर, तो उसमें सारे जितने भी मुस्लिम देश थे, इस्लामिक देश, वो सारे एक साथ आ गए। सर क्या कहना चाहेंगे उसका? सर उसमें एक राष्ट्र मेरे ख्याल से कौन सा आया, शायद कुवैत है या पता नहीं कौन सी देश है, जिसने अभी रिसेंटली मैंने टीवी पे देखा, उसने कहा कि हम आपको हमारे यहाँ पर इसके लिए प्रदर्शन करने देंगे और जो बाहर के आए हुए लोग हैं, सब बाहर के प्रभारी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रवासी लोग, उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर हमारे सर को करें। ये सब जगह कर रहे हैं। अगेन ये वही बात आती है कि सीटी मारी तो लोग इकट्ठे हो, पर स्टेटमेंट वॉज अनवारंटेड। जिसने भी दिया है वो टीवी चैनल में देखे, टीवी चैनल में मैं भी बैठ चुका हूँ बार बार, और टीवी चैनलों पे माफ करना, यहाँ पर टीवी चैनल वाले भी आप लोग भी होंगे, बट मच्छी बाजार में 4 आदमी एक साथ में बोलते। मैं बोलता हूँ, आर्नव को भी कहा था, मैंने कहा सर इनको बोलिए, एक एक करके बोले। मैं लड़कियों को जो बोल रहे थे, मैंने कहा आपकी एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा, क्यों बोलते जा रहे, पर उनको चाहिए वो। फिर बीच में लिख देते वर्सेस, फिर टक्कर, फिर ये। अब उसके बीच में किसी योद्धा ने, किसी योद्धानी ने सडनली उसका कैरी फॉरवर्ड होकर मुझे कुछ निकल गया, माफी मांगी उसने, पार्टी ने माफी मांगी, चैप्टर शुड हैव बीन क्लोज्ड। बट दिस हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट धर्म युद्ध, जिसको कल एक बड़े चैनल वाले ने कह दिया कि साहब ये तो धर्म युद्ध हो रहा है, इनके मकसद कुछ और है, मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया था कि ये अभी ऐसा करेंगे, ये अभी ऐसा करेंगे। तभी मेरे दिमाग में आया कि चलो एकता तो करो भाई, अगर ऐसा हुआ कल कुछ तो आपके पास लड़ने की शक्ति तो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत वोलेटाइल एटमॉस्फेयर। मैं हालांकि बहुत बेबाक हूँ, बट ये बात मुझे नहीं लगी कि इसमें मुझे कुछ अपना कमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये अनवारंटेड, अनवांटेड, अनडिजायर्ड एक स्टेटमेंट किसी के मुंह से निकल गया और किसी ने उसको उठा के ऐसा बना दिया है कि आज गन्ने की तरह रस उसमें से निचोड़ा जा रहा है कि हम तो मारेंगे, उसको मार डालेंगे, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगेन योगी जी ने कुछ बोला था अपनी स्पीच में कि हमें अपने वर्करों को सपोर्ट करना चाहिए।
संकट में आए हुए हमारे वर्करों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इनडायरेक्टली शायद उसका मतलब ये था, मुझे नहीं मालूम, बट ही इज राइट। सबने उसको टोटली वो कर डाला है, क्योंकि डर है। सिक्योरिटी, द साउंड, द सिस्टम, दे शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हमारे हाथ में कुछ नहीं।